Hello friends, a warm welcome to all on the UCHM चैनल। तो चलिए आज हम मार्केट के उस रिपीटेड एक्टिविटी पर चर्चा करते हैं जो हमारे इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो को पूरी तरह से प्रभावित करता है। आपने मार्केट में कई तरह के रिपीटेड एक्टिविटी को नोटिस अवश्य किया होगा। मार्केट के कुछ एक्सपर्ट ऑपरेटर्स होते हैं जो पोर्टफोलियो पर गेम खेलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे बहुत ही फेमस स्टैंडर्ड पैटर्न के रूप में बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज़ का नाम दिया गया है। इसका मतलब ये है कि र्यूमर आने से स्टॉक को खरीद लेते हैं और न्यूज़ आने से पहले इसे सेल करने के लिए निकल जाते हैं। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे, तो चलो आज हम इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो एक कंपनी है स्टीनो एनर्जी। इसका स्टॉक प्राइस 200 रुपये के आसपास चल रहा है। नेक्स्ट मंथ में एनुअल जनरल मीटिंग, जिसे शॉर्ट में हम एजीएम भी कहते हैं, उसकी एजीएम आने वाली है और इस मीटिंग से पहले र्यूमर आती है कि स्टीनो एनर्जी की कंपनी मीटिंग में एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान का अनाउंसमेंट करने वाला है। उससे होता क्या है, जो स्मार्ट मनी होते हैं वो र्यूमर के बेसिस पे स्टीनो के स्टॉक्स को 200 रुपीज़ में परचेज कर लेते हैं। इस र्यूमर के कारण मार्केट में पूरी तरह से उथल पुथल मच जाती है। अब आती है बारी कि किस तरह मार्केट की हलचल में क्या, किस पे और कितना असर पड़ता है। चलिए कृपया आप ऐसे वीडियो पे बने रहें और ध्यान से सुने, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके काम की है तो इसे नोट डाउन भी करते चले। अब हम उस र्यूमर को सुनकर, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को खरीदने आ जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि इसी 200 रुपये वाले स्टॉक को खरीदकर उनके र्यूमर के द्वारा इसे बढ़ाकर 300 रुपये भी कर दिया जाता है। लेकिन अभी बेचारे रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने हायर प्राइस में जो स्टॉक र्यूमर के बेसिस पे खरीदा था, वे बेचारे वेट कर रहे होते हैं कि कब एजीएम आएगा, कब ये मैनेजमेंट एक्सपेंशन प्लान का अनाउंसमेंट करेगी, कब इस तरह से स्टॉक हमारी थोड़ी सी प्रॉफिट दिखाएगी, फिर हम इसे सेल करेंगे। बट इसका इंतज़ार करते रह जाते हैं बेचारे रिटेल इन्वेस्टर। एंड दूसरी ओर स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स, वे तो एजीएम आने से पहले ही शेयर को बेचकर निकल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने यानी स्मार्ट मनी ने ऐसा क्यों किया। इसका बहुत ही सिंपल एंड लॉजिकल आंसर यह है कि ये जो एजीएम आने वाला था, इसके दो पॉसिबल आउटकम हो सकते थे। पहला, कंपनी सच में एक्सपेंशन प्लान अनाउंसमेंट कर सकती थी एंड एजीएम पर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता था। मे बी नॉट, बिकॉज जो र्यूमर की वजह से प्राइस आया वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था। The news was very discounted. But perhaps यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कुछ भी हो सकता है। इसका दूसरा पॉसिबल आउटकम ये भी हो सकता है कि एजीएम ये जो अनाउंसमेंट कर सकती है वो बेनिफिट में भी हो या फिर लॉस में भी हो। ज़्यादातर बेनिफिट का ही उम्मीद करके रिटेल इन्वेस्टर इंतज़ार में लगे रहते हैं। इसका कोई एक्सपेंशन प्लान है ही नहीं। रियलिटी ये होती है कि एक्सपेंशन प्लान कोई होती ही नहीं है, बिकॉज वो तो एक र्यूमर था और इसका नतीजा ये होता है कि प्राइस बढ़ने के बजाय और गिर जाती है। ये तो 300 बढ़ चुकी जो शेयर्स के जो रेट थे वो गिर कर अब देखना शायद 200 भी हो जाए, 200 से कम 175 और 150 तक भी जाने की संभावना हो सकती है। और इस तरह से बेचारे रिटेलर्स लॉस में आ जाते हैं एंड स्मार्ट मनी तो पहले ही लाभ लेकर निकल चुके होते हैं। इनके आने से पहले वो पूरी तरह से खुद को एग्जिट करके वो फ़ायदे लेकर अपने गेम में सक्सेस हो जाते हैं।
अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे ही इंक्रीज के बजाय अगर डिक्रीज का सीन मार्केट में मैक्सिमम देखा जाता रहे तो बेचारे छोटे छोटे इन्वेस्टर का होगा क्या। और ऐसा जो बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज़ वाली एक्टिविटी है, ये यूजुअली मार्केट के टोटली इन्फ्लुएंशियल एक्टिविटी में शामिल हो जाती है और बेचारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स पश्चाताप करते हुए रह जाते हैं, जिसका यूजुअल फैक्टर आप देखोगे तो जीडीपी होता है। एक तरफ आप पूरी तरह से अगर एनालिसिस करोगे तो देखना कि जीडीपी, इन्फ्लेमेशन डाटा एंड आरबीआई की मीटिंग के जो मेन पार्ट है, ये सारे टोटली बजट पे डिपेंड करते हैं। यानी जीडीपी का डाटा, इन्फ्लेशन डाटा एंड आरबीआई की मीटिंग का जो टोटल इन्फॉर्मेशन है जो बजट के माध्यम से दी जाती है, वो सारे इससे टोटली कनेक्टेड होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड ब्रॉड फैक्टर अगर देखा जाए तो बजट का ही माना जाता है। इसके लॉट ऑफ सेक्टर्स है, डायरेक्टली इसका इन्फ्लुएंस आप देख सकते हो तो ये रेलवे का होता है, बट हम सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। सभी टॉपिक पर चर्चा करते हुए आप बिल्कुल अच्छी तरह से नोटिस करना कि कैसे हम मार्केट को थोड़ी अच्छे से खुद से अगर एनालाइज करते हैं तो लॉस की संभावना हमारी कम हो जाती है। वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी हो रही है, उसकी वजह से प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आगे कवर करूँगी और नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलो हम लोग विशेष टॉपिक पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ी मुख्य बात है कि मार्केट, स्टॉक मार्केट जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी उम्मीद लेकर मार्केट में आते हैं और अगर उन्हें निराशा हाथ लगती है तो उनका साहस टूट जाता है। ऐसे रिटेल इन्वेस्टर के साहस को बनाए रखने के लिए हम कोशिश करते हैं कि इस तरह छोटी छोटी वीडियो बनाते रहें और उनको अलर्ट करते रहें। अगर हम उन्हें अलर्ट करने में सफल हो जाएंगे और उनके कुछ अच्छे आउटकम आएंगे तो शायद हमारे देश का बहुत कुछ उन्नति होगा। अब हम विशेष इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि इसका एग्जामिन हम कैसे करें। ऐसे कई सारे सेक्टर हैं जो बजट के साथ लिंक्ड है, जिसमें रेलवे सबसे अव्वल नंबर पे आता है। इसलिए आपने कई वर्ष पीछे के डाटा को अगर देखा है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर पीछे से देखना। आप पिछले 4 से 5 साल के डाटा को ही देखो, उसी में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हर साल कुछ न कुछ इंक्रीजमेंट उस पर देखा जा रहा है। जैसे आप पिछले 2 साल का डाटा आप देख लो कि 1,40,000 करोड़ से बढ़कर 2,40,000 करोड़ कर दिया गया लास्ट ईयर का। अगर आप देखो तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एंड ये जो लास्ट ईयर का बजट था उसमें आप देखना कि 2.65 लाख करोड़ का जो डाटा दिया गया वो काफ़ी लास्ट ईयर के जो डाटा है उससे भी काफ़ी इंक्रीज्ड है। दैट मीन्स आप इस डाटा को निश्चित रूप से एनालिसिस करना। एंड कमिंग ईयर जो 2025 का बजट आने वाला है, हम कुछ अच्छा उम्मीद निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि अभी रेलवे में काफ़ी हायर एक्सपेक्टेशन देखा जा रहा है। इस र्यूमर वाली स्ट्रैटेजी को शायद यहाँ भी फॉलो किया जाएगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही आज तक होता आया है। ये हिस्ट्री है स्टॉक मार्केट की, सबसे बड़ी ये हिस्ट्री है।
आप अगर प्रेजेंट की बात करो तो रेलवे स्टॉक का मार्केट पूरी तरह से ठंडा पड़ा हुआ है। इसमें कोई अभी इम्प्रूवमेंट एंड इंक्रीजमेंट किसी भी रूप से नहीं देखी जा रही है। बट ना तो इसमें आप देखना कि कोई बुलिशनेस है ना ही बैरिशनेस है। अभी तो बस रेलवे की हालत कुछ ज़्यादा ही पतली है। बट आगे हम ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि नए बजट के साथ शायद नया कुछ इम्प्रूवमेंट निश्चित रूप से आएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा डाटा आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे टीटागढ़ रेलवे का है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड को देख सकते हो, एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को देख सकते हो, इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन को देख सकते हो। इस तरह से आप इनके जो डाटा है उसको जब देखोगे तो आपको बिल्कुल ही ये समझ आ जाएगा कि रेल बहुत ही मुख्य रूप से हमारे बजट को प्रभावित करता है और ये बजट हमारे शेयर मार्केट को टोटली हिला देता है। तो ऑफ कोर्स ये जो चार्ट है आपको दिखा रही हूँ, इसका मेन मकसद ये है कि स्टार्टिंग से बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज़ की जो एक्टिविटी है ये अभी जस्ट शुरू ही हुई है। अभी आप देखोगे तो ये जनरली बजट तो अपना फरवरी में आता है, सभी जानते हैं। बट स्टॉक मार्केट में इस बजट के लिए जो ये एक्टिविटी है इसकी शुरुआत दिसंबर से ही हो जाती है और दिसंबर जनवरी आते आते देखना ये बिल्कुल पिक पॉइंट पर आ जाती है। एंड ख़ास तौर से जैसे जैसे ये बजट नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे इससे रिलेटेड जितने भी र्यूमर है वो बहुत ही हाई पिक पर आ जाएंगे। और इसलिए एज द रिटेल इन्वेस्टर यू शुड अलर्ट एंड प्रिपेयर आपको रहना है। अगर आप अलर्ट रहोगे और प्रिपेयर रहोगे तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। आप सचेत होकर कंपनी के जो रूट है उस पर थोड़ी सी स्टडी करो, उसको एनालाइज करो, इसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, जो उसके फाइनेंशियल नंबर्स हैं उसको आप देखो। उसके बाद उसके जो फंडामेंटल है उसके ऊपर कंप्लीट स्टडी करो। और अगर आप स्टडी करने में सक्षम नहीं होते हो तो आप हमें लिंक में बताना, हम आपको निश्चित रूप से गाइड करेंगे। एंड कमेंट में आप लिखना, आपके कमेंट के आधार पे हम एक नया वीडियो और बनाकर आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लॉजिकल तरीके से एनालाइज करते हुए आप फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल जो स्टडी है इसको निश्चित रूप से समझना और इसके साथ बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज़ की जो एक्टिविटी है इसको आप निश्चित रूप से समझना, इसके शिकार मत बनना। अगर आप इसके शिकार बने तो शायद आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।